दांतों में कीड़े लगना, कैविटी हो जाना, दांत खोखले हो जाना, सड़न हो जाना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से लगभग काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके दांतों में कभी ना कभी कैविटी की शिकायत या दांत है वो टूट गए हैं, सड़न हो गई है, रहती है। बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है। आपने बहुत बार यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ऐसे चीज़ें देखी होंगी कि एक चुटकी ये वाली चीज़ लगा लो, दांतों की सड़न एकदम ठीक, दांत पहले जैसे हो जाएंगे, दांतों की कैविटी एकदम ठीक होके दांत पहले की तरह नए हो जाएंगे। ये वाला पेस्ट लगा लो, इससे दांत पहले की तरह हो जाएंगे। अगर आपका दांत कहीं से ब्रेक हो चुका है, कैविटी है, कीड़े लग गए हैं, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लगा लो, एकदम से कीड़े ठीक हो जाएंगे और दांत है नया हो जाएगा। ऐसे बहुत बार आपने कहीं पे भी यूट्यूब पे वीडियोस में देखा होगा। लेकिन क्या ये सच में ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसको लगाते ही आपके दांत है, केविटी वाले दांत, कीड़े लगे, खोखले जो सड़ चुके हैं, वो दांत फिर से नए हो जाएंगे? तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है कि ये क्या सच है, और अगर सच नहीं है तो कैसे पहले के जैसे हो सकते हैं। ये फैक्ट है कि दांत आपके पहले के जैसे हो जाएंगे, लेकिन किस तरीके से हो सकते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो हम लोग सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट में ही एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी होम रेमेडीज़, कोई भी घर में ऐसा पेस्ट या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अपने दांत पे कीड़े लगे, खोखले, सड़े हुए दांत पे लगा लिया और दांत है वो पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। अगर आपका दांत एक बार सड़ चुका है, कीड़े लग चुके हैं, कैविटी हो चुकी है, खोखला हो चुका है, तो खुद से घर पे ये ठीक नहीं होता है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, डेंटिस्ट के पास जाना होगा। पहले की तरह हो सकता है, पहले से ज़्यादा बेटर भी हो सकता है, लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट के थ्रू घर पर इसका इलाज नहीं होता है। घर पर कब हो सकता है? अगर आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू, और अगर पिट एंड फिशर हल्की हल्की है, आपकी कैविटी स्टार्ट हो रही है सड़, तो उसको फिर से रिमिनरलाइज कर सकते हैं कुछ होम रेमेडीज, कुछ ओरल केयर के थ्रू। लेकिन एक बार खराब हुआ चुका, सड़ चुका हुआ दांत फिर से खुद से ठीक नहीं होता है। किसी भी होम रेमेडी से, कोई भी पेस्ट लगा लो, कोई भी घरेलू तरीका अपना लो, कुछ भी लगा लो, नहीं होगा। तो इस टाइप के अगर आपको कोई बोलता है कि ये लगा लो, सडन एकदम 100% ठीक हो जाएगी, दांत है वो पहले की तरह हो जाएगा, तो ये एकदम से मिथ है, झूठ है। सच ये है कि आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब क्या डेंटल ट्रीटमेंट होता है जिससे दांत पहले की तरह हो जाए? तो इसके लिए आप फिलिंग करवा सकते हो, केप लगवा सकते हो। फिलिंग में मान लो आपका दांत सड़ चुका है, केविटी है, काला है, तो उसके लिए डेंटिस्ट क्या करते हैं, पहले पूरा कालापन, खोखलापन, जितना भी ब्लैक हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसको क्लीन करते हैं। एक बर की मदद से, एरोट्रैक मशीन होती है, उसकी मदद से क्लीन किया जाता है। उसके आगे पतली सी बर लगी होती है, जिससे वो एकदम से कैविटेड पोर्शन क्लीन हो जाते हैं। क्लीन होने के बाद उस पर आपके दांत के कलर की फिलिंग भर दी जाती है, जिसको हम कॉम्पोजिट फिलिंग भी कहते हैं। ये एकदम से आपके दांत को मैच करते हुए होती है। जैसे आपका पास वाला दांत या आपका पुराना दांत क्या कलर था, कौन से कलर का, हल्का येलोविश था या एकदम से वाइट दांत था या थोड़ा ज़्यादा येलोविश था, तो उस तरीके की शेड आती है। A1 शेड हो गई, A2 शेड हो गई, उस शेड को मैच करके दांत पे है वो फिलिंग लगा दी जाती है, और फिलिंग लगा के उसको पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे एकदम से ऐसे फील आता है जैसे यहाँ पे एकदम से नया पहले की तरह बन चुका है, कोई भी कैविटी या कोई भी सड़न थी ही नहीं। इन केस बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, बहुत ज़्यादा टूट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उस पर केप लगा दी जाती है, और केप का कलर भी आपके पास वाले दांत का मैच किया जाता है, जिससे एकदम से टूथ नए जैसे लगता है, पहले की तरह लगता है। तो इन डेंटल ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपने दांतों की सड़न, सड़े हुए खोखले दांत, कीड़े लगे हुए दांतों को फिर से पहले जैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन होम रेमेडीज़ के थ्रू आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो और हल्की पेट इन्फेक्शंस को सही कर सकते हो। तो इसके लिए आप
नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। गुनगुने पानी में एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालिए और दिन में 2 से 3 बार कुल्ले कीजिए। इससे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से कैविटी होने वाली होती है या कि खाना है फंसा हुआ होता है, वो सारा घुल के नमक के साथ घुल के बाहर निकल आता है, जिससे आपके मसूड़े भी सही रहते हैं, दांत भी सही रहते हैं और दांतों में कैविटी होने से भी बचाया जा सकता है। रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस का इस्तेमाल करना। मॉर्निंग में ब्रश तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। दिन में 2 बार ब्रश और फ्लॉस अगर आप करते हो तो इससे भी आप अपने दांतों में कैविटी होने से बचा सकते हो। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। फ्लोराइड टूथपेस्ट से अगर आपकी हल्की पिट एंड पीसेस या हल्की फुल्की कैविटी स्टार्ट हो रही है लाइंस, तो वो फिर से रिमिनरलाइज हो सकती है। तो हमेशा जब भी दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम है तो फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं लेना है, हल्का सा मटर के दाने जितना टूथपेस्ट आप अपने ब्रश पे लगाइए और फिर अच्छे से ब्रश कीजिए। ये ध्यान रखिए जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। जब भी अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टिकी खाना खाया, चॉकलेट्स खाइए, तो आप हल्के ब्रश भी कर सकते हो, लेकिन खाने के बाद कुल्ला जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा मीठा, चॉकलेट, स्टिकी फूड जितना हो सके अवॉइड करें। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट जूस इनका ज़्यादा सेवन करें। सुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। एसिडिक ड्रिंक, सुगरी ड्रिंक्स, उनसे भी कैविटी जो है वो बढ़ती है, और अगर नहीं भी है और हल्की पिट एंड फिशर है तो उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उनको आपको अवॉइड करना है। एक सेम आप रोजाना खा सकते हो। अगर आप सेम खाते हो, एप्पल खाते हो, तो उससे भी कैविटी है फिर से रिमिनरलाइज होती है, सही रहते हैं, दांत भी हेल्दी रहते हैं, मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा ऑयल पुलिंग कर सकते हो। अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मसूड़े में, तो और आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचाना चाहते हो, तो सुबह उठकर 2 चम्मच ऑयल चाहे आप नारियल का तेल ले लीजिए, चाहे ऑलिव ऑयल ले लीजिए या फिर तिल्ली का तेल ले लीजिए। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में रखिए, जितनी देर रख सकते हो जितने रखिए, घुमाइए, फिर थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर मुंह में रखिए, फिर घुमाइए, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। रेगुलर ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो। साथ ही हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली है तो आप पहले से ही अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो, टार्टर जमा होने से, प्लाक जमा होने से बचा सकते हो। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखोगे तो कैविटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका दांत ऑलरेडी सड़ चुका है तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करिए, होम रेमेडीज़ के बजाय। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।